इंडिया ऑस्ट्रेलिया डे 2 सिडनी टेस्ट का आज एंड हुआ है। वैसे तो मिक्स एंड मैच लग रहा था, किसी कोई खास डोमिनेट किसी एक ने नहीं किया, बट स्लाइटली एडवांटेज जो है वो इंडिया के पास मौजूद है। इंडिया अब इस गेम में पूरे तरीके से वापस आ चुका है, 145 रन की लीड है। यहाँ से उनका जो प्लान होगा वो ऑब्वियसली 200 रन का कम से कम टारगेट होगा कि 200-220 का टारगेट सेट करें मैच जीतने के लिए। लेकिन 175 का आसपास भी अगर टोटल बन जाता है, 175, 180, 185, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना इस पिच पे अब आसान नहीं होगा। अब ये पिच मुश्किल होती जा रही है। ये गेम अब इंडिया इसमें बहुत हद तक फेवरेट है, अनलेस कि वो खुद ही एक कोलैप्स कर दें जिस तरह वो नॉर्मली कर रहे हैं टीम इंडिया। अदरवाइज 175, 185 का चेस करने के बाद वो बहुत हद तक अपने आप को सेफ जरूर फील करेंगे। डे का आगाज हुआ तो अगेन एक हाइप थी कॉन्स्टास वर्सेस बुमराह के कंपटीशन की, तो वहां पे एक आध दफा कॉन्स्टास ने आगे बढ़ के बुमराह को शॉट्स भी खेले, स्कूप भी किया, रैम शॉट खेला, लेकिन सिराज ने उनकी विकेट निकाल ली। बुमराह ने स्टार्ट में आते ही मार्नस लबुशेन को आउट किया, बड़ी जबरदस्त लेंथ पे बॉल अच्छी निकाल रहे थे, अच्छी पिच कर रहे थे। सिराज बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आया। सिराज की तारीफ बनती है, उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हो रहा था, इस पूरी सीरीज के अंदर उनको तनकीद की गई है और ठीक उनको ट्रोल भी काफी किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट विन गेम के अंदर आके उन्होंने क्रूशल टाइम पे विकेट्स निकाली हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं। ट्रेविस हेड को आउट किया है, ये वो ट्रेविस हेड है, अगर ये खड़ा रहता आज के मैच में तो फिर इंडिया से ये गेम लेके चला जाता, लेकिन इन्होंने वहां पे बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। कैप्टनसी अच्छी नजर आ रही थी, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नजर आ रही थी, आसान सिंगल लेने नहीं दिए, ट्रैप करने की कोशिश की। जाहिर उन्होंने चांस लेना था, जब सिंगल नहीं मिल रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, शॉट्स मारने जा रहे थे तो आउट हो रहे थे। सीधी बॉलें पड़ रही थी, हालांकि धूप पड़ी हुई थी पिच पे, हैवी रोलर भी चला हुआ था, लेकिन चूंकि फील्डिंग अच्छी थी उसकी वजह से प्रेशर बैट्समैन के ऊपर भी था और उससे विकेट्स भी मिली, तो फायदा ऑब्वियसली बॉलर्स को भी हुआ और टीम इंडिया को भी हुआ। तो वो कैप्टनसी ग्लिम्स जो है वो झलक विराट कोहली की एक बार फिर नजर आई, क्योंकि बुमराह फील्ड से बाहर हो गए थे, बुमराह का वो स्कैन होना था, उनको बैक स्पेज्म की वजह से वो हॉस्पिटल गए थे। तो अब ये भी देखना होगा कि बुमराह कल कितना फिट होकर वापस आते हैं और कितनी जान लगा सकते हैं। अगर टारगेट 150, 155, 160 तक भी ऑस्ट्रेलिया रोक लेती है इंडिया को देने से, तो 160 का टारगेट थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया चेज करने जा सकता है। और अगर बुमराह की गैर मौजूदगी हुई तो फिर इंडिया के लिए बड़े प्रॉब्लम्स होंगी, फिर इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर होगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि बुमराह हैं जो ऊपर से एक मोमेंटम बना के देते हैं, क्विक विकेट्स निकाल के देते हैं। बट यू नेवर नो, चूंकि कोहली भी कैप्टन है, फिर उसके बाद सिराज भी बड़े अच्छे रिदम में आ गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की मैंने कल बात की थी, प्रसिद्ध कृष्णा डेंजरस हो सकते हैं इस पिच पे, अनइवन बाउंस मिल रहा है तो वो भी आपको जो है एक अच्छी विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। शुरू में थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव हुए, बट उन्होंने अच्छा कमबैक किया, रिदम पकड़ा और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने ली हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये लग रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस पिच के ऊपर, उन्होंने किया। इंडिया जब बैटिंग पे आया, अगेन इंटेंट बड़ी क्लियर नजर आ रही थी कि जायसवाल से लेके पंत तक के उन्होंने रन्स बनाने हैं, अटैक करना है, क्योंकि इस पिच पे जितना आप डिफेंसिव होंगे आपके रन नहीं बनेंगे। आप स्मिथ को भी देखें तो उन्होंने अटैक किया था, वरना रन नहीं निकल रहे थे। इसी तरह जायसवाल भी उसी इंटेंट में नजर आया, विकेट चली गई। शुभमन गिल बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वो अपनी विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। देखिए, आप रोहित शर्मा को रिप्लेस करके आए, अब तो रोहित ने भी कह दिया वो रिटायर नहीं हो रहे, तो आप उनको रिप्लेस करके आए, तो अब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन वो जिस तरह विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, बहुत इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग उनकी नजर आ रही है। विराट कोहली अगेन, नो डाउट कैप्टनसी में उनका कोई इस वक्त इंडियन टीम में नजर नहीं आता मध्य मुकाबले, लेकिन बैटिंग में वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए चले जा रहे हैं। वही ऑफ की बॉल, 5th स्टंप की बॉल, बोलैंड ने कंप्लीटली उनको डोमिनेट करके रखा हुआ है कि वो उसी बॉल पे आउट होंगे। एक ही प्लान है कोहली के अगेंस्ट और कोई प्लान नहीं। अगर उस प्लान पे कोहली टिक जाए ना कि वो बॉल पे नहीं बल्ला लगाएंगे, तो उसके बाद उनको आउट करना इतना आसान नहीं होगा। वो एक ही बॉल का प्लान बना के आती है ऑस्ट्रेलियन टीम हर मैच के अंदर। एक बार फिर वो उसी में आउट हो गए, बट ऋषभ पंत एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उनको सबने कहा कि जी नेचुरल स्टाइल से नहीं खेलना, इससे नहीं खेलना, लेकिन उन्होंने नेचुरल स्टाइल से ही खेल के रन बना के दिए। 33 बॉल्स में 63 रन, 33 बॉल्स में ऑलमोस्ट 195 196 का स्ट्राइक रेट उन्होंने उससे बैटिंग की है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, जिस तरह उन्होंने आते ही बोलैंड को चार्ज किया, स्टार को चार्ज किया, किसी को नहीं छोड़ा। कमाल की बैटिंग की है ऋषभ पंत ने और बहुत क्रूशल रन ऐड करके गए। फर्स्ट इनिंग्स में मुश्किल थी बैटिंग करना, उसमें 40 रन बनाए और अभी 60 रन बनाए। थोड़ा सा इसको कैपिटलाइज करते, 80-90 हो जाते या 100 हो जाते, तो फिर तो वो मैच जिता के जाते। लेकिन अभी भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया है इस टारगेट को सेट करने के लिए। 60 रन 30 बॉल्स, ये मैच विनिंग 60 बन सकते हैं, जेन्युइनली मैच विनिंग बन सकते हैं, क्योंकि अब इस पिच पे इतना आसान नहीं होगा टारगेट चेस करना, बिल्कुल आसान नहीं होगा। पैट कमिंस अगेन, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यू नीड अ विकेट कॉल पैट कमिंस, भाई साहब आते हैं विकेट निकाल के चले जाते हैं। आज भी वो आए, उन्होंने विकेट निकाल दी, बड़े राइट टाइम पे आके उन्होंने आउट किया। तो पैट कमिंस की तो अगेन जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बट ओवरऑल अब जो सिनेरियो बन गया है इस मैच का, ये बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे जा रहा है। कल हो सकता है कि रिजल्ट सामने आ भी जाए मैच का, मोस्ट लाइकली कल आ भी जाएगा आखिरी सेशन तक, लेकिन अब बड़ा एक्साइटिंग मोड पे आ गया ये मैच। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को आके इमीडिएटली पहले घंटे के अंदर ना फर्स्ट आवर में इंडिया को आउट करना होगा, कि वो इंडिया को पहले तो साइड करें, 160, 165, 170 का टारगेट से पहले रोक लें। लेकिन अगर 175 क्रॉस होता है तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। हाईएस्ट टोटल जो सिडनी में चेज हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 282 2006 में। उसके बाद इतना हाईएस्ट टोटल कभी चेज नहीं हुआ। तो इंडिया कोशिश करेगा कि वो मैक्सिमम चला जाए 200 220, वहां पे वो सेफ है, इंडिया फिर वहां पे सेफ हो जाएगा।
फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल होगी बैटिंग करने में या टारगेट को चेस करने में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना ये होगा कि बुमराह आते हैं या नहीं आते कल। अगर खुदा ना खास्ता बुमराह कल नहीं हुए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया फिर एडवांटेज में होगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो है ना बुमराह है। बुमराह को नहीं खेल पा रहे ये लोग, बुमराह के लिए इनके पास कोई प्लान्स नहीं होते। आज भी जब डे का स्टार्ट हुआ था तो लबुशेन, स्मिथ हो, कॉन्स्टास हो, नहीं खेल पा रहे थे सही से, कॉन्फिडेंट नहीं थे बुमराह के अगेंस्ट। तो एक बुमराह का प्रॉब्लम है, अगर वो 100% फिट नहीं हो पाए या जान नहीं लगा पाए कल, तो ये चीज़ जरूर ऑस्ट्रेलिया के फायदे में जाएगी। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है, बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है अब ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। बहुत जबरदस्त मोड़ उसने अब पकड़ लिया, डिफरेंट दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये अभी भी 5वें टेस्ट मैच में हम खड़े हुए हैं, अभी भी सीरीज डिसाइडेड चल रहा है और उसमें भी नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। हर मोमेंट कोई एक डोमिनेट कर रहा होता है और ऐसा प्रॉपर कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग।